नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, राजकीय स्नातकोत्तर महिला महाविद्यालय रोहतक। अपने इस व्याख्यान में हम ध्रुव स्वामिनी नाटक के द्वितीय अंक की व्याख्या करेंगे। इससे पहले के व्याख्यान में हमने इस नाटक के पहले अंक की व्याख्या की है। नाटक का ये दूसरा अंक शक शिविर में आरंभ होता है। एक दुर्ग है, जब पर्दा उठता है तो एक दुर्ग दिखाई देता है। दुर्ग के भीतर सुनहले काम वाले खंभों पर एक दालान है, बीच बीच में छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं। उसी के सामने कश्मीरी खुदाई का सुंदर एक लकड़ी का सिंहासन है। बीच में दो खंभे खुले हुए हैं, उनके दोनों ओर मोटे मोटे चित्र बने हुए हैं। तिब्बती ढंग से रेशमी पर्दे पड़े हैं। सामने बीच में छोटा सा आंगन, उसकी तरफ दोनों और उसकी क्यारियाँ बनी हुई हैं। उनमें दो चार पौधे और लताएं फूलों से लदी दिखाई पड़ती हैं। कोमा, जो शक बालिका है, वह धीरे धीरे आती है, पौधों को देखते हुए प्रवेश करती है। वह कहती है, सौगत अपने आप ही, अपने से ही कहती है, क्योंकि दूसरा कोई वहाँ पात्र नहीं है। तो कहती इन्हें सींचना पड़ता है, इन पौधों को, इन लताओं को, नहीं तो इनकी रुखाई और मलिनता सौंदर्य पर आवरण डाल देती है। ये रूखे हो जाते हैं, मलिनता यानी धूल आदि इन पर चढ़ जाती है, उनका जो इनकी सुंदरता है वो ढक जाती है यदि इन्हें सींचे नहीं तो। देख कर कहती है कि आज तो इनके पत्ते धुले हुए भी नहीं हैं, इनमें फूल जैसे मुखलित होकर ही रह गए, इनके फूल जैसे बिना खिले ही रह गए हैं। ऐसा लगता है खिलखिलाकर हंसने का इन फूलों को मानो बल ही नहीं है, क्योंकि इन्हें सींचा नहीं गया, इसलिए मलिन हो गए, खिलखिलाकर हंस ही नहीं पाए, यानी पूरी तरह नहीं खिल पाए। फूलों का भी मानवीकरण यहाँ किया गया है। ठीक इधर कई दिनों से महाराज अपने युद्ध विग्रह में लगे हुए हैं, अपने युद्ध के कामों में, युद्ध विषय में वे व्यस्त हैं, और मैं भी यहाँ नहीं आई तो फिर इनकी चिंता कौन करता। उस दिन मैंने यहाँ दो मंच और भी रख देने के लिए कह दिया था, पर सुनता कौन है। सब जैसे रक्त के प्यासे, प्राण लेने और देने में पागल। सब तो यहाँ जैसे लड़ाई के लिए तैयार हैं, सब लड़ मरने के लिए तत्पर हैं। एक अपने प्राण देना चाहते हैं या दूसरे के प्राण लेना चाहते हैं। वसंत का उदास और अल्पपन आता है, चला जाता है, कोई उस स्पर्श से परिचित नहीं। यानी वसंत आता है उदास भाव से, आलस से भरा हुआ, यानी बिल्कुल क्रियाहीन जैसे होता है, आलस में डूबा हुआ। ऐसे ही लगता है कि वसंत भी ऐसे ही उदास भाव से आता है और ऐसे ही चला जाता है, कोई वसंत के स्पर्श से भी परिचित नहीं है। ऐसा तो वास्तविक जीवन नहीं है। यानी जिस जीवन में ये कुछ ये सुंदरता, ये वसंत का, कि जिसमें कुछ उसका आनंद या उसे समझने की कुछ भावना है ही नहीं, तो वो क्या जीवन है? वास्तविक जीवन नहीं है ये। सीढ़ी पर बैठकर सोचने लगती है, फिर सोचते हुए कहती है, प्रणय, प्रेम जब सामने से आते हुए तीव्र आलोक की तरह आंखों में प्रकाश पुंज उड़ेल देता है, तब सामने की सब वस्तुएं और भी स्पष्ट हो जाती हैं। यानी जब प्रेम का आलोक, तीव्र आलोक, एक प्रकाश पुंज की तरह, एक लाइट बीम की तरह, प्रकाश पुंज की तरह, प्रकाश के समूह की तरह जब आंखों में पड़ता है, तो लगता है कि सामने की जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट हो गई हैं। यानी प्रेम में व्यक्ति अंधा हो जाता है या उसे कुछ धुंधला ही दिखाई देने लगता है। अपनी ओर से कोई भी प्रकाश की किरण नहीं, तब वही, केवल वही हो, पागलपन, भूल हो, दुख मिले, यानी प्रेम ही हो। फिर तो अपनी ओर से तो जब प्रेम में ही आदमी डूब गया तो अपने और अपनी तरफ से कुछ भी सोचना छोड़ दे, चाहे वो उसे कोई पागलपन कहे, चाहे भूल कहे, चाहे उस प्रेम से दुख मिले। फिर कहती है, प्रेम करने की एक ऋतु होती है, उसमें चूकना, उसमें सोच समझ कर चलना दोनों बराबर हैं। यानी उस ऋतु से चूक जाना, जैसे वसंत ऋतु है, प्रेम की ऋतु है, इसको अनुभव ही न करना, अनुभूतिहीन बने रहना, या इस ऋतु में चूक जाना, प्रेम प्रणय से चूक जाना, ये दोनों बराबर ही हैं। और सुना है दोनों ही संसार के चतुरों की दृष्टि में मूर्ख बनते हैं। यानी इसमें चूकने वाले और इस ऋतु में सोच समझ कर चलने वाले, दोनों को ही संसार के जो चतुर व्यक्ति हैं वो उन्हें मूर्ख कहते हैं। तब कोमा, तू किसे अच्छा समझती है? यानी कौन अच्छा है, जो इसमें प्रेम की ऋतु में या प्रेम के समय सोच समझ कर चलता है या अपने आप को उसमें डुबो देता है? इनमें से कौन अच्छा है? फिर गाती है, यौवन तेरी चंचल छाया, यौवन यानी युवावस्था, जवानी, उसे संबोधित करते हुए संबोधन शैली में गीत है। तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूट भर पी लूँ, जो रस तू है लाया, यानी यौवन का रस
युवावस्था में है कोमा पूरी तरह, तो यौन का रस पी लेना चाहती है, यानी यौन को अनुभव कर लेना चाहती है, उसकी अनुभूति को पूरी तरह वो अपने अंदर समा लेना चाहती है, उस रस को ले लेना चाहती है। मेरे प्याले में मद बनकर कब तू छली समाया, यानी यौन ऐसा छली है, वो किसी प्याले में, शरीर रूपी प्याले में समाता ही नहीं, शायद उसमें से भी उमड़ता हुआ दिखाई देता है, उमड़ घुमड़ जाता है उस युवावस्था के समय में। जीवन वंशी के छिद्रों में स्वर बनकर लहराया तू ही, यानी यौवन ही है जो जीवन वंशी के छिद्रों में, यानी एक स्वर बनकर जो बजता है, यानी जीवन में का जो वास्तविक जो धुन है, मधुरता है, संगीत है, वही यौवन ही है। पल भर रुकने वाले लेकिन क्षण भंगुर है। जवानी 4 दिन की कहते हैं वैसे भी, तो क्षण भंगुर बहुत कम समय तक रुकने वाला पथिक या यात्री, बता तू कहाँ से आया है, यानी यौवन को संबोधित करते हुए इस प्रकार कोमा ये गीत गाती है। इसके बाद पोकर आंख बंद किए तन्मय होकर बैठी रह जाती है, वहीं तन्मय हो जाती है, बिल्कुल उसी भाव में डूब जाती है, प्रेम और प्रणय के भाव में सोचते हुए डूब जाती है। फिर सकराज का प्रवेश होता है, हाथ में एक लंबी तलवार लिए चिंतित भाव से आकर इस तरह खड़ा होता है कि जिससे कोमा को नहीं देखता, कोमा को नहीं देख पाता और खड़ा हो जाता है। बातों से मैं कोमा के चरित्र के विषय में, जो कोमा के स्वगत कथन है इस द्वितीय अंक के आरंभ में, इसमें हमें कोमा के चरित्र के बारे में पता चलता है कि इस प्रकार वो एक भावुक एक लड़की है, भावुक कन्या है। सकराज कहता है, वो भी अपने आप से ही कहता है, कभी अभी वो कोमा को उसने देखा नहीं है, तो अपने आप से कहता है वो, खिंगिल अभी नहीं आया, खिंगिल इसका दूत है जो रामगुप्त के पास इसका संदेश लेकर गया है। कहता खिंगिल अभी नहीं आया, क्या वह बंदी तो नहीं कर लिया गया, क्या उन्होंने रामगुप्त यानी गुप्तों ने उसे बंदी तो नहीं बना लिया? नहीं, यदि वे अंधे नहीं हैं तो उन्हें अपने सिर पर खड़ी विपत्ति दिखाई देनी चाहिए, यदि वे समझदार हैं, उन आँख खोल कर यदि वे देखेंगे और सोचेंगे तो उन्हें विपत्ति खड़ी हुई, यानी मैं, विपत्ति यानी वही है, सकराज सकी हैं इस समय गुप्तों के लिए विपत्ति, तो यानी वो उसे इस युद्ध का, इस विपत्ति का आभास उन्हें होना चाहिए, यदि वे मूर्ख, यदि वे अंधे नहीं है तो। सोचकर कहता विपत्ति केवल उन्हीं पर तो नहीं है, हम लोगों को भी रक्त की नदी बहानी पड़ेगी, लेकिन ये विपत्ति केवल उन्हीं पर नहीं आएगी, यदि युद्ध हुआ तो हमें भी मरना मारना पड़ेगा, यानी हमारी भी रक्त की नदी बहेगी, हमें भी अपना लहू बहाना पड़ेगा। चित्त बड़ा चंचल हो रहा है, तो बैठ जाऊं, क्या है मैं बैठ जाऊं, बड़ा चंचल चलायमान है चित्त, चित्त में शांति नहीं है, वो विचलित है, बैठ जाऊं इस एकांत में, अपने आप से ही कहता है। अपने बिखरे हुए मन को संभाल लूं, इधर उधर देखता है। कोमा आहट पाकर खड़ी हो जाती है, कोमा को उसकी आहट सुनाई देती है, वह खड़ी हो जाती है, उसे देख कर कहता, अरे कोमा, 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 हाँ महाराज, क्या आज्ञा है? सकराज उसे स्निग्ध भाव से देखता, बड़े प्रेम पूर्वक भाव से उसे देखता है और कहता है, आज्ञा नहीं कोमा, तुम्हें आज्ञा नहीं दूंगा, तुम रूठी हुई सी क्यों बोल रही हो? कोमा कहती है, रूठने का सुहाग मुझे मिला कब, यानी मेरा ऐसा भाग्य कहाँ कि मैं रूठ सकूं। सुहाग यानी भाग्य, कोई कहते हैं यहाँ भाग्य के लिए आया है। सकराज कहता, आजकल मैं जैसी भीषण परिस्थिति में हूँ उसमें अन्य मनस्क होना स्वाभाविक है, तुम्हें ये भूल न जाना चाहिए। अन्य मनस्क यानी मेरा मन और कहीं खो जाता है, अन्य मनस्क हो जाना, मन और कहीं चला जाना, मन और कहीं डूब जाना, क्योंकि मैं युद्ध की परिस्थिति में हूँ तो मेरा मन है वो युद्ध में की तरफ ज़्यादा लगा हुआ है, तो तुम्हें ये बात याद रखनी चाहिए, तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। तो बाद कोमा कहती है, तो क्या आपकी दुश्चिंताओं में मेरा भाग नहीं? आप जो इन चिंताओं में, इन बुरी जो चिंताएं आपको घेरे हुए हैं, युद्ध संबंधी चिंताएं, क्या इसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं है? मैं इनमें भाग नहीं ले सकती? मुझे उससे अलग रखने से क्या वह परिस्थिति कुछ सरल हो रही है? यानी आप मुझे उनसे अलग रखते हैं क्यों? तो क्या आपकी परिस्थिति कुछ, आपकी स्थिति कुछ, आपकी जो ये चिंताएं हैं, या क्या ये कुछ कम हो रही हैं? सकराज कहता है, तुम्हारे हृदय को उन दुर्भावनाओं में डालकर व्यथित नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं तो उलझा हुआ हूँ युद्ध में, मैं तुम्हें उनमें नहीं उलझाना चाहता, इन दुर्भावनाओं में तुम्हें नहीं डालकर मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तुम्हें व्यथा नहीं देना चाहता। मेरे सामने तो जीवन मरण का प्रश्न है, जीवन मृत्यु है मेरे सामने, तो युद्ध में पता नहीं क्या हो जाए। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते। इस प्रकार का गद्यांश कई बार आता है परीक्षा में व्याख्या के लिए। कोमा कहती है, प्रश्न स्वयं किसी के सामने नहीं आते, मैं तो समझती हूँ मनुष्य उन्हें जीवन के लिए उपयोगी समझता है। यानी प्रश्न अपने आप नहीं आ जाते किसी के सामने, प्रश्न यानी चिंताएं या परिस्थितियाँ या ऐसी मुसीबतें अपने आप नहीं आती,
मनुष्य उन्हें जीवन के लिए आवश्यक समझता है, उपयोगी समझता है, इसीलिए उन्हें वो अपने सामने खड़े कर लेता है प्रश्न। मकड़ी की तरह लटकने के लिए अपने आप ही जाला बुनता है और उस मकड़ी रूपी के उस जाले में आदमी फंस जाता है। यानी अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही व्यक्ति जटिल कर लेता है। यानी कहने का भाव ये है कि कोमा कहती है, यदि तुम ये युद्ध से नहीं करते तो क्यों ऐसी परिस्थिति में फंसते? इस युद्ध से बच सकते थे तुम, क्या जरूरत थी तुम्हें गुप्तों के साथ युद्ध करने की? जीवन का प्राथमिक प्रसन्न उल्लास मनुष्य के भविष्य में मंगल और सौभाग्य को आमंत्रित करता है। जो सहज एक प्रसन्नता है मनुष्य के, जो कुदरत की जो दी हुई, प्रकृति की दी हुई जो उल्लास और जो प्रसन्नता है, उससे ही मनुष्य में मंगल और सौभाग्य, जीवन के मनुष्य के जीवन में वही सौभाग्य लाता है, वही मंगल लाता है। उससे उदासीन न होना चाहिए। यानी उस एक प्राथमिक जो आनंद होता है उससे उदासीन नहीं होना चाहिए। इन परिस्थितियों में घिरकर आदमी यानी अपने स्वाभाविक जीवन को, जीवन के स्वाभाविक लय को, उसके संगीत को, उसके आनंद को भूल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए महाराज। सकराज कहता है, सौभाग्य और दुर्भाग्य मनुष्य की दुर्बलता के नाम है। मैं नहीं मानता भाग्य और सौभाग्य या दुर्भाग्य को। ये दुर्बल देव देव आलसी पुकारा, कहा भी गया है कि भाग्य का नाम तो भाग्य पर दोस्तों आलसी व्यक्ति धरता है। तो मैं इन्हें नहीं मानता। मैं तो पुरुषार्थ को ही सबका नियामक समझता हूँ। पुरुषार्थ यानी अपने पौरुष पर, अपनी वीरता पर भरोसा, अपनी बल पर एक विश्वास रखना, उसे ही मैं सब चीज़ों का नियामक, सबको लाने वाला, यानी सबको उपस्थित कर देने वाला पुरुषार्थ ही है। पुरुषार्थ ही सौभाग्य को खींच जाता है। यदि आदमी पुरुषार्थ से काम लेता है, हिम्मत से काम लेता है, साहस से काम लेता है, तो उसका सौभाग्य अपने आप उसके पास आ जाता है। हाँ, मैं इस युद्ध के लिए उत्सुक नहीं था कोमा, मैं ही उत्सुक नहीं था, मैं ही दिग्विजय के लिए नहीं निकला था। कोमा कहती है, संसार के नियम के अनुसार आप अपने से महान के सम्मुख थोड़ा सा विनीत बनकर इस उपद्रव से अलग रह सकते थे। यानी संसार का ये नियम है कि जो आपसे बलवान है, आपसे महान है, आपसे शक्तिशाली है, उसके सामने आप थोड़ा सा विनीत हो जाइए, थोड़ा सा झुक जाइए, तो आप अनेक उपद्रवों से बच सकते हैं। इसका मतलब वो कहती है कि गुप्त हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं शक्तिशाली हैं, आपसे महान है, आप उनसे, आपको युद्ध नहीं करना चाहिए था, उनके सामने विनीत बन जाते। ऐसी सलाह कोमा सकराज को देती है, ऐसी वो एक अपनी सम्मति वो देती है। सकराज कहता है, यही तो मुझसे नहीं हो सकता, मैं किसी के सामने विनीत नहीं बन सकता। कोमा कहती है, अभावमयी लघुता में मनुष्य अपने आप को महत्वपूर्ण दिखाने का विनय न करे तो क्या अच्छा नहीं? यानी आदमी कितना अभावमय है, कुछ नहीं है मनुष्य के पास, बिल्कुल लघु है, बिल्कुल उसका छोटा सा जीवन है, एक बिल्कुल एक बिंदु की तरह है इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड में मनुष्य। लेकिन फिर भी मनुष्य अपने को महत्वपूर्ण दिखाने का वो अभिनय करता है। यदि ऐसा न करे तो अच्छा रहे, यानी उसे दोहरा जीवन न जीना पड़े। शकराज चिढ़ कर कहता, ये शिक्षा भी रहने दो कोमा, मैं किसी से बड़ा नहीं हूँ तो छोटा भी नहीं बनना चाहता। यानी मैं यदि गुप्तों से मैं बड़ा नहीं हूँ तो मैं उनसे छोटा भी नहीं बनना चाहता। तुम अभी तक पाषाणी प्रतिमा की तरह वहीं खड़ी हो, मेरे पास आओ। यानी पत्थर की मूर्ति की तरह, पाषाण यानी पत्थर, पत्थर की मूर्ति की तरह भी वहाँ क्यों खड़ी हो, मेरे पास आओ। कोमा कहती है, पाषाणी? हाँ राजा, पाषाणी के भीतर भी कितने मधुर स्रोत बहते रहते हैं। यानी पत्थर के भीतर भी मधुर स्रोत बहते हैं, शीतल जल के झरने पहाड़ों से ही निकलते हैं, पर्वतों से निकलते हैं। उनमें मदिरा नहीं होती, उनमें शीतल जल की धारा बहती है, और शीतल जल ही प्यासों को तृप्ति देता है, प्यासों की प्यास बुझाता है। सकराज कहता है, किंतु मुझे तो इस समय स्फूर्ति के लिए एक प्याला मदिरा ही चाहिए। यानी एक ताजगी आ जाए मेरे अंदर, स्फूर्ति आ जाए, एक नया जोश आ जाए, तो मुझे मदिरा का प्याला चाहिए। कोमा स्थिर दृष्टि से देखते हुए कहती है, मैं ले आती हूँ, आप बैठिए। कोमा एक छोटा सा मंच रख देती है और चली जाती है। सकराज मंच पर बैठ जाता है। खिंगिल का प्रवेश होता है, जो इसका दूत है, जो रामगुप्त के शिविर में गया था सकराज का संदेश लेकर, उसका प्रवेश होता है, वह आता है। सकराज उससे पूछता है, कहो जी क्या समाचार है? खिंगिल कहता, महाराज मैंने उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि हम लोगों का अवरोध दृढ़ है। मैंने बता दिया कि तुम्हें घेर लिया गया है दोनों ओर से, हमारा जो अवरोध है, हमारे जो तुम्हें इस प्रकार घेरा है, हम बहुत दृढ़ता के साथ उन्हें दो में से एक करना ही होगा, या तो अपने प्राण दें अथवा मेरे संधि के नियमों को। सामने दो ही रास्ते थे, युद्ध करें और लड़े मरे।
या संधि के नियमों को मान ले। सकराज उत्सुक हो जाता उसके। किंगल कहता दूसरा उपाय ही क्या था, ये छोकड़ा रामगुप्त समुद्रगुप्त की तीन बीहड़ पहाड़ी घाटियों का परिचय नहीं मिला था। इन सुसान और ये बीहड़, ये जंगली घाटियां, ये इनसे का परिचय नहीं था उसका, किंतु सब बातों को समझकर वह अपने नियमों को मानने के लिए अब बाध्य हो गया है। उसे पता लग गया कि एक प्रबल शत्रु से घिर चुका है। तो सकराज प्रसन्नता से उठकर दोनों हाथ पकड़ लेता है। कहते हैं तुमसे मुझे आशा नहीं, क्या मेरा दूसरा प्रस्ताव भी रामगुप्त ने मान लिया? कोमा चुपके से आकर पीछे खड़ी हो जाती है, इन सोने के बस में गृह में। किंगल कहता है हाँ महाराज, मुझे वे सब उपहारों को देना स्वीकार कर लिया है। दुर्वे स्वामी ने भी आपकी सेवा में शीघ्र ही उपस्थित होती है, यानी शीघ्र ही आपके पास में आ जाएगी। उन्होंने मान ली सर। कोमा चौंक उठती है इस बात पर। सकराज प्रसन्नता से किंगल के हाथों को झकझोरने लगता है। सकराज कहता है किंगल, तुमने कितना सुंदर समाचार सुनाया। आज देवपुत्रों की स्वर्गीय आत्माएं प्रसन्न होंगी। यानी देवपुत्र यानी हमारे पूर्वज जो शायद समुद्रगुप्त के साथ युद्ध में मारे गए थे, उनकी आत्माएं जो स्वर्ग में हैं हो जाएंगे कि मैंने उनका प्रतिशोध ले लिया, मैंने गुप्त साम्राज्य का गौरव है वो नष्ट कर दिया, मैंने गुप्त साम्राज्य की महारानी को अपने शिविर में बुला लिया, अपनी रानी बना लिया। ये सोचकर जो हमारे पूर्वज थे देवपुत्र, उन्हें संबोधित कर उन्हीं के विषय में कहता है, उनकी आत्माएं आज प्रसन्न हो जाएंगी, उन्हें शांति मिल जाएगी। उनके पराजयों का ये प्रतिशोध है, यानी वो पराजित होते रहे समुद्रगुप्त से, तो मैंने ये प्रतिशोध ले लिया। हम लोग गुप्तों की दृष्टि में जंगली, बर्बर और असभ्य हैं। गुप्त हमें जंगली समझते हैं, हमें निर्दय, हिंसक, बर्बर यानी निर्दय और हिंसक समझते हैं, असभ्य समझते हैं। तो मेरी प्रतिहिंसा भी यानी मेरा प्रतिशोध और मेरी प्रतिहिंसा भी ऐसी ही हिंसक होगी। हाँ, मैंने अपने शूर सामंतों के लिए भी स्त्रियां मांगी थी, उसका क्या हुआ? किंगल कहता वे भी साथ ही आएंगी। सकराज कहता तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ और नाच का प्रबंध करो। किंगल का प्रस्थान चला जाता है। सभी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है, बड़ा विचलित, उद्विग्न हो जाता है, यानी बिल्कुल अधीर हो उठता है, इतना प्रसन्न होता है, अधीरता से टहलने लगता है। और कोमा अपना कलश लिए हुए धीरे धीरे सिंहासन के पास आकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश होता है। सकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। सामंत लोग उसके पैरों के नीचे सीढ़ियों पर बैठते हैं। नर्तकियां नाचती हुई गाती हैं, ये गीत नर्तकियां गाती हैं। अस्ताचल प्रयुति संध्या की खुली अलग घुघराली, इसमें भी संध्या का मानवीकरण किया गया है। अस्ताचल जहाँ सूर्य अस्त होता है उस स्थान पर संध्या रूपी सुंदरी युवती की जो बाल हैं वो खुले हुए हैं, घुंघराले बाल। लो माणिक मदिरा की धारा बहने लगे निराली। अब माणिक मदिरा, माणिक वैसे रत्न आदि पदार्थ होते हैं, तो कह सकते हैं कि रत्न जड़ित प्यालों में भरी मदिरा की अब धारा बहने लगी है। निराली धारा यानी मदिरा खूब वहाँ पर उपलब्ध है। भरली पहाड़ियों ने अपनी झोली की रत्नमय प्याली, यानी पहाड़ियों ने अपनी झीलों की, झोली नहीं अपनी झीलों की, झीलें जो पहाड़ियों में होती है उस झीलों की जो रत्नमयी प्यालियां हैं, यानी वो झीलें भर ली हैं मानो पहाड़ियों ने भी इस मदिरा से। झुक चली चूमने वलरियों से लिपटी तरु की डाली, पेड़ की वो डालियां जिन पर बेलें हैं या वो बेलों से लिपटने के लिए, लताओं से को चूमने के लिए वो झुक गई हैं, यानी पेड़ों की डालियां झुक गई हैं लताओं को चूमने के लिए। ये लगा पिघलने मानिनियों का हृदय मृदु प्रणय रोष भरा। मानिनी स्त्री यानी नायिकाओं का एक भेद होता है, मानिनी जो मान करती हैं प्रेम में भी, तो उनका हृदय अब पिघलने लगा है। मृदु प्रणय के कारण पिघल रहा है उनका रोष भरा हृदय, जिसमें रोष था, जिसमें क्रोध भरा हुआ था, वो अब मृदु प्रणय से, प्रेम से वो हृदय पिघलने लगा, यानी मानिनियों ने अपना मान छोड़ दिया है। वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली हैं, यानी वे हंसती हुई दुलार से भरी हुई, प्रेम से भरी हुई इस सुंदर अमृत की एक लहर वो बहा रही हैं।
भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े कुंजों की झुरमुट में। और इस प्यार भरे इस मधु को भरने के लिए कुंजों की झुरमुट से, यानी कुंजों से, लता विटपों से, उनके झुरमुट से जोड़े निकल आए हैं। इस मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है? इनकी प्याली अब तक खाली क्यों है? क्या खाली है? मधुर अंधेरी में भर उठी प्यालियां सुमनों में, सौरभ मकरंद मिलाया है, अब इनकी प्यालियां भर गई हैं। फूलों ने भी उसमें अपनी सुगंध और अपना पराग उसमें मिला दिया है। इस मदिरा में इस एक प्रकार से मदहोश करने वाला ये वातावरण ऐसा उपस्थित हो गया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली हैं। कामिनी स्त्रियां यानी जो युवा युवतियां हैं, उन्होंने अपने प्रेम भरे होठों से उन्हें लगा लिया है। वसुधा मदमाती हुई पृथ्वी मदमस्त होकर अपनी मस्ती में भरी हुई, उधर आकाश लगा देखो झुकने, यानी पृथ्वी आकाश की तरफ उठने लगी और आकाश पृथ्वी की तरफ झुकने लगा, पृथ्वी की ओर झुकने लगा है। सब झूम रहे अपने सुख में, तूने क्यों बाधा डाली है, तू क्यों बाधा डालते हो, यानी किसी एक सामंत को या वैसे ही इस प्रकार गीत में कहती हैं कि क्यों अपने सुख में बाधा डालते हो, सब झूम रहे हैं, यानी सब मदिरा का आनंद लो और झूमो ऐसे वातावरण में। तो इस प्रकार ये नर्तकियाँ ये गीत गाती हैं और ये गीत गाकर फिर वे जाने लगती हैं। एक सामंत कहता है, श्रीमन इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता, जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा, यानी मदिरा का कलश सामने है, यानी जब प्याला सामने हो, और फिर सूखा उत्सव, यानी जब तक उसमें शराब न हो तब तक मज़ा नहीं आता।